आज हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको अंक और संख्या से संबंधित सवाल बताएंगे, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपको अपने ही चैनल PREG मैथ सॉल्यूशन के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक जो होता है, अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी ले लेते हैं। ये सभी क्या हैं? अंक हैं। और इसे संख्या भी कहते हैं, इसे संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि यह क्या है? इकाई अंक की संख्या है। क्या है ये? इसे संख्या भी कहते हैं। ओके दोस्तों, यह इकाई अंक की संख्या है। यह क्या है? एक अंक की, क्या बोलेंगे इसको? एक अंक वाली संख्या है। ये क्या है? एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं 2 अंक वाली संख्या क्या हो जाएगा। इसको हटा लेते हैं दोस्तों। ये 2 अंक वाली संख्या हो गया और ये हो गया। अब 2 अंक वाली संख्या क्या है? 2 अंक वाली संख्या, देखिए 2 अंक वाली संख्या, जिसमें क्या होगा? 2 अंक होगा। जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया। एग्जाम्पल में क्या है? 10, 11, 12, 13, 14 एवं प्रकार से 2 अंक की संख्या हो गया। 3 अंक वाली क्या हो जाएगी? 3 अंक वाली, 3 अंकों वाली क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली हो जाएगा 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 अंकों वाली होगा इत्यादि। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक वाली संख्या आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के जो सवाल है उसको देखते हैं कि यह सवाल किस तरह से बनेगा। तो देखिए, सवाल है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अगर हम 2 अंक की संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये 26 लेते हैं, तो जो 6 है वो इकाई अंक पर है और ये जो 2 है वो दहाई अंक पर है। ठीक है, ये 2 किस पर? दहाई अंक पे है। इसलिए दहाई अंक पे है कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 20 + 6 लिख सकते हैं ना। और 20 + 6 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 × 2 + 6। और इसको 6 को लिख सकते हैं 1 × 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 क्या होगा? इकाई स्थान बताता है और ये 10 क्या बताता है? दहाई स्थान को बताता है। ठीक है, इसीलिए सब पहला डिजिट जो है वो इकाई कहलाता है और उसके बाद दूसरा जो डिजिट है उसको क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। अगर 3 अंक रहता तो उसको कहते सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पर आएगा वो। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि देखिए, सवाल है आपका, सवाल है
1 से 100 तक, 1 से 100 तक में 2 दहाई के स्थान पर कहाँ से आएगा? देखिए, अगर 10 से लेते हैं तो 1 2 3, यानी इकाई दहाई का स्थान पर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। दहाई के स्थान पर 2 कब आएगा? जब हम क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 20। 20 से शुरू करेंगे। 20 यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इसके बाद अगर हम 30 लिखते हैं, ये दाई स्थान पर 3 आ जाता है, तो ये नहीं होगा। तो देखिए कितना बार आया? 2। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी दहाई के स्थान पर 2 आने वाली कितनी संख्या होगी? 10 होगी। तो देखिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए आंसर 10 किस ऑप्शन में है? तो सी में है। तो आपका सी आंसर क्या आ जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए क्या कहता है? एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, इसका कोई भाजक नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तब देखिए, आपको समझना अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है, वैसे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सिर्फ 2 ही संख्या से वो संख्या कटे तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, तो कहता है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या लिखेंगे ये, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी भाज्य हो। 1 से कटे या क्या हो? भाज्य हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, गलत हो गया। केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे या भाज्य हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 3, किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है? ये तो बहुत ही सरल है। देखते हैं ऑप्शन को पढ़ करके। देखिए, 7 5 12 3 15 1 14, ये तो 34 नहीं हुआ। तो इसमें देखना है कि बड़ी बड़ी संख्या देखना है, क्या है कि 9 7 16 5 21 3 24 होता है, बी भी नहीं हुआ। 13 और 11 24 5 29 3 32 होता है, ये नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। 7 3 10, 11 3 24 और 10 कितना हो गया? 34। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 क्या देखेंगे? 3
+7 +11 +13 करके देखते हैं कितना हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पहली 8 विषम संख्या, पहली 8 विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ही, लेकिन कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो 8 अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहली 8, तो सबसे पहले देखिए 3, देखिए 2 हो गया सम अभाज्य संख्या, इसीलिए 2 नहीं लेंगे। तो पहला क्या लेना होगा 3 हो गया अभाज्य संख्या। और फिर कितना हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 भी हो गया, यह अभाज्य संख्या भी है, 19 भी है, 23 भी है। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या अभाज्य संख्या हो गया। इसका योगफल कितना होगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 3 12 7 19 3 19 3 22 22 23 7 30 5 35 3 38 38 का हो गया 8, हाथ मेरा 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 9 हो गया, यानी कि ना 98। तो 98 देखिए 98 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए भी आपको समझ में आ गया हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। यह दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या था, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहने का मतलब हो गया इकाई दहाई वाली संख्या। मतलब 2 अंकों की संख्या कैसे लिख देंगे, तो 2 अंकों की संख्या अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं x y, ये 2 संख्या हो गया, ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया क्या दहाई अंक, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, ये 2 xy हो गया। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं इसको समझ लीजिएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दहाई पर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस इकाई स्थान पर हो जाए तो कितना लिखेगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन इसमें डिजिट कितना है, अंक कितना है, 2 ही अंक है, क्या है x और y क्या है अंक है। अब सवाल क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। 2 अंकों की संख्या क्या क्या हो गया मेरा, क्या है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना है 45। 2 अंकों की संख्या क्या हम लिख सकते हैं 10x + y, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या कर रहा है, इसको आपस में बदलने पर, इस मतलब y को x के जगह पर x को y के जगह पर बदल लेते हैं तो उसका अंतर इसका और इसके बदलने पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा x। इसका अंतर क्या कर रहा है, दोनों का अंतर, यानी 10x + y माइनस 10y + x इजिकल टू कितना दिया है 45। ठीक है, तो कहता है कि अंकों का अंतर बताइए।
दोनों अंक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसको हल कर लेते हैं। जाएगा 10x प्लस हो जाएगा y माइनस हो जाएगा 10y और माइनस हो जाएगा x इजिकल टू हो जाएगा आपका 45। अब इसमें 10x में x चला गया जाएगा तो कितना बचेगा 9y 9x और माइनस क्या हो जाएगा 9y क्या हो जाएगा 9y इजिकल टू 45। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 5। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो 5 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। अंकों का योग 11 है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा मेरा, संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, संख्या टोटल हो जाएगा हमारा xy। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। प्रश्न कहता है क्या, इसका जो अंक डिजिट है उसका योग दिया हुआ है 11। कोई दिक्कत समझने में? आगे देखते हैं। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाता है। अगर अंक बदल देते हैं, यानी y को x को y के जगह पे रख देते हैं तो क्या हो जाता है, अंक में 63 की कमी आ जाती है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो देखिए मेरा संख्या तो 10x प्लस वाई है, तो पहले क्या लिख देते हैं 10x प्लस वाई। इसका अंक बदल देते हैं। अंक बदलने के बाद क्या जाता है 63 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आ जाएगा 10y माइनस प्लस हो जाएगा x और ये कितने का अंतर है 63 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट हटाएंगे 10x प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा 10y माइनस x इजिकल टू कितना हो जाएगा 63। इसमें हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 9y इजिकल टू 63। 9 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 7। चूँकि x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू 11। ठीक है, और x माइनस वाई इजिकल टू 7। तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे, एक बार घटा के 2 से भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक बार आ जाएगा 2x इजिकल टू हो जाएगा 18, यानी x इजिकल टू कितना हो जाएगा 9। x हो गया 9 और कहता क्या संख्या ज्ञात कीजिए। अब y क्या आ जाएगा, एक बार क्या करेंगे एक्स वाई हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 11 है और x का मान 9 आ गया तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो मेरा जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10 इंटू 9 अब प्लस हो जाएगा 2। यानी टोटल कितना हो जाएगा 92। तो ये आपका आंसर हो गया 92। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है
धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या आपको बता दिए हैं, वह संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, वह क्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या वो आपको ढूंढना है। तो 60 देखिए 61 किसी से डिवाइड होता है 1 से, और 61 से होता है और किसी से नहीं होता है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया, पहला अभाज्य संख्या हो गया 61, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा 61, 62, 63 भी कट जाता है, 64, 65, 66, 67 किसी से नहीं कटेगा, तो 67 हो गया। उसके बाद 68, 68, 69 भी कट जाता है, 70 भी कट जाता है, 71 किसी से नहीं कटता, नहीं 71 हो गया। उसके बाद 72 कट जाएगा, 73 किसी से नहीं कटेगा, 73। उसके बाद 74 भी कटेगा, 75, 76, 77, 78, 79, यानी 79 किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 81, 80 कट जाएगा, 80 कट जाएगा, 82 कटेगा, 83 नहीं कटेगा, यह 83 आपका हो जाएगा 83। फिर 84, 85 कट जाएगा, 86, 87, 88, 89, ये 89 किसी से नहीं कटेगा, 89 किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 89, 90 कटेगा, 91 कटेगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, यानी एक हो गया 97, ये भी किसी से नहीं कटेगा। फिर हो गया 98, 99 और 100, ये कट जाएगा। तो देखिए कितना संख्या हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या है जो 60 और 100 के बीच में है, जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या जब आता है तो क्या लिखते हैं उसमें 10x + y, क्या लिख लेते हैं 10x, क्या लिखते हैं 10x + y लिख लेते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन से देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, बता रहे हैं ऑप्शन से कैसे बनाइएगा। अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो इस प्रकार से बनाएं। क्या करें 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो अंक क्या हो गया x और y हो गया, तो लिखिएगा x + y, ये कितना है 9 है, ठीक है, यह है 9। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो ये संख्या है 10x + y, तो इसमें कितना ऐड करता है करने के लिए 27। अगर 27 ऐड करते हैं तो इसका अंक बदल जाता है, यानी 10y हो जाता है और प्लस क्या हो जाता है x हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सबको इस तरफ ले लेते हैं या उसको उस तरफ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10y इधर हो जाएगा तो जाएगा 9y हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा तो 9x हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कितना y माइनस क्या जाएगा x इजिकल टू 27, यानी y माइनस x इजिकल टू हो जाएगा कितना 3, ठीक है, ये समझ गए। तो अब इसमें क्या करें, एक बार जोड़ करके 2 से भाग देंगे, एक बार घटा के 2 से भाग देंगे तो आपका एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 9 + 3, इसमें जोड़ देते हैं। सर यहाँ पे ये है इस तरह से, यहाँ क्या लिखना है x प्लस उल्टा लिखा हुआ है, तो अभी उल्टे लिखिए y माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 9। अब इसको जो है ये हो जाएगा 2y, ऐड करने पर 2y, और इसे ये तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू निकल जाएगा आपका 6, ठीक है, y का वैल्यू 6 हो गया।
अगर y का वैल्यू 6 हो गया, x प्लस 6 बराबर 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या आपका हो जाएगा कितना 10x प्लस लिखे हुए हैं y तो हो जाएगा 30 या प्लस हो जाएगा 36। तो देखिए 36 आपके किस ऑप्शन में है, तो 36 आपका है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी एक सही हो गया। तो देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 9, ठीक है, अंकों का योग कितना है 9 है। चलिए इसको पहले हम हटा लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि आप ऑप्शन से बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, तो बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन में देखिए अंकों का योग 9 हो गया। देखिए 4 और 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, ये भी ठीक है। 3 और 6 को जोड़िएगा तो ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन अगला सवाल देखिए क्या कहता है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अगर 45 में यानी 45 में अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या 5 4 हो जाता है। देखिए तो क्या जाता है 7 5 12, 4 2 6 1 7 72 हो जाता है। जबकि होना चाहिए था कितना 45, कितना होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था 45। तो ये नहीं हुआ। लेकिन इसको देखते हैं, ये हो गया 70। लेकिन इसको देखते हैं 9 तो है, लेकिन इसमें देखिए अगर 36 में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 63 हो गया। देखिए 36 को अंक बदलते हैं तो 63 होता है, 63 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन से बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम समय में से बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी उसी तरह का सवाल है, इसको ऑप्शन से बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। देखिए कहता है 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है 9। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। अब देखिए 4 5 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए हो गया 45, जैसे 4 और 5 है, इसको अगर ऐड करें तो 9 हो जाता है। अभी लेकिन इसमें क्या कहता है कि जब अंकों के आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। यानी ये 45 अभी है, ठीक है, इसका बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा। जबकि क्या कहता है 45 से कम हो जाता है, तो यहाँ तो 9 से कम हुआ, ये तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है 72 और ये ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है। इसका अंक बदल देते हैं तो हो जाएगा 27। इसका अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, और यहाँ हो गया 6 मिनट हो गया कितना 4। ये 45 का डिफरेंस आ रहा है, यही इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, 9 का ऑप्शन क्या हो गया, एक मिनट, ये तो हो गया क्या 72 लेते हैं तो 45 से कम हो जाती है, आपस में बदल दिए जाते हैं। अगर 72 है तो ये तो बढ़ गया ना, 72 है तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा। कह रहा है सवाल 45 से कम हो जाती है, तो संख्या 45 से कम, अगर जो ओरिजिनल संख्या है वह 45 से कम हो जाता है, यानी 45 कम हो जाता है। ये तो ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करते हैं, सी नंबर, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं होगा। आपका ऑप्शन चेक करते हैं सी चेक करके देखते हैं सी क्या कहता है।
सी ऑप्शन है, ये है 63। ये करते 9 हो जाता है, इसका अंक बदल देते हैं तो आता है 36, इसको करेंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, ये भी नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं डी नंबर 27, इसका अंक अगर बदल देते हैं तो कितना हो जाता है 72। अभी देखिए ये ओरिजिनल नंबर तो मेरा है 27, लेकिन इसका अंक बदले कितना का 72, तो कहता है 45 ओरिजिनल कम हो जाता है। तो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 45 हो जाता है, नहीं 45 का डिफरेंस है, पहले 27 था, अभी उसका अंक बदले तो 72 हो गया, तो ये 72 से कितना कम है ओरिजिनल 45, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। देखिए सबसे पहला कह रहा है, इसको भी ऑप्शन से बनाते हैं, बहुत ही ईजी बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अंकों का योग 10 है, तो देख लीजिए सबका 10 हो रहा है, 73 का 10 हो रहा है, 8 2 10 हो जाए, 8 ऑप्शन देखिए 82 है, 82 का अंक जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 37 को भी जोड़ेंगे तो 10 ही होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएँ तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, जो ओरिजिनल संख्या है उसमें 54 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो नई संख्या कहता है 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए जो ओरिजिनल है वह नई संख्या से 54 कम हो जाता है। चलिए देख लेते हैं सवाल। नई संख्या ज्ञात कीजिए। यदि अंकों का आपस में बदल लिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं, 73 को देख लेते हैं। तो 73 को पहले चेक करते हैं, तो 73 लिख लेते हैं और इसका अंक बदलेंगे हो जाएगा 37। इसमें माइनस करते हैं तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 3 का 36, तो ये तो नहीं हुआ, 54 डिफरेंस आना चाहिए। 28 ले लेते हैं, 28 लिए, इसका जो बदल करके अंक हो जाएगा वो 82 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और 7 में 2 गया 5, 54 हो गया। ये 54 से देखिए ओरिजिनल है 28 और नया अंक हो गया 82, तो ओरिजिनल अंक 82 से कितना कम है 54, यह सवाल कह रहा है। इसका मतलब 28 आपका सही आंसर हो जाएगा, और नया जो 28 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही है। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही।